नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीता ठाकुर अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण विद सीता मैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में भी हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर है का प्रयोग करें और कहाँ पर हैं का प्रयोग करें। ठीक है और हैं में बहुत अंतर होता है। तो बच्चों, ये जो है होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं कोई व्यक्ति या वस्तु के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं कि वो एक है, एक वचन वाला अगर वाक्य है, तो वहाँ पर उस वाक्य के अंत में हम लगाते हैं है। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु जो है एक से ज़्यादा है, वो वाक्य जो है बहुवचन का वाक्य है, तब हम वहाँ पर हैं का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, यहाँ उच्चारण में भी अंतर है। ठीक है, यहाँ उच्चारण में एक वचन का जो है उसे हम बोलेंगे है, और बहुवचन वाला जो है उसे कहेंगे हैं। उदाहरण यहाँ पर है के लिए, मेरे पास एक पुस्तक है, लड़का विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर ये वाक्य जो है वो आपका एक वचन का है। ठीक है, यहाँ पर हमें वस्तु जो है वो एक में प्रतीत हो रही है, वो वस्तु जो है वो एक है। ठीक है, पुस्तक जो है वो एक है, उसकी संख्या कितनी है? एक है। तब ये जो अंत में हमने है लगाया है, वो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर बिंदु नहीं है। ठीक है, दूसरा वाक्य भी ऐसे ही है। लड़का जो है वो एक वचन का शब्द है, ये एक वचन शब्द है लड़का। लड़का जो है वो एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर अंत जो हो रहा है उस वाक्य का कौन सा है लगा है? वो बिना बिंदु का है लगा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा हैं। मेरे पास 4 पुस्तकें हैं, लड़के विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों उच्चारण में जो है वो अंतर हो जाता है। ये जो आपका वाक्य है, ये वाक्य आपका बहुवचन का वाक्य है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पुस्तकें कितनी हो गई? 4 है। लड़के जो है वो यहाँ पर बहुवचन का शब्द हो गया लड़के। पुस्तकें जो है वो कितनी है? पुस्तकों की संख्या कितनी है? वो 4 है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस है से अंत हुआ है वो क्या है? वो बिंदी के साथ वाला है, बिंदी के साथ वाले है से अंत हुआ है इस वाक्य का। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार से जो है एक वचन का, अगर कोई वाक्य जो है वो एक वचन का है तो वहाँ का अंत में जो है लगेगा वो बिना बिंदु का होगा। ठीक है, और जो बहुवचन वाला वाक्य होगा और उसके अंत में जो है लग रहा है, बहुवचन का जो वाक्य है उसमें जो है का प्रयोग हो रहा है वो आपका है वाला प्रयोग होगा, बिंदु वाला प्रयोग होगा। ओके, आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये है और हैं में अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, और ऐसे ही छोटे छोटे व्याकरण की जो जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।